तो हेलो एवरीवन। और लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 पे थे। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो यहाँ तक हमारा हो चुका था। ठीक, तो अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा कह रहा था कि हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि हमारी ये वाली स्ट्रेट लाइन कंटेन किए हुए है और हमारे इस वाले गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो हमने पहले इक्वेशन लाइन की इक्वेशन लिख ली थी और उसके बाद हम अपने जो गिवन प्लेन है हमारा उसकी इक्वेशन इस फॉर्म में लिख लिए थे। ठीक, फिर अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो ये हमारा प्लेन है। ठीक, और हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि हमारे इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और हमारी लाइन की मतलब हमारे जो लाइन है उसको कंटेन किए हुए है। तो हमारी जो लाइन की इक्वेशन थी वो हम क्या लिखे थे, जो हमारी लाइन की इक्वेशन थी वो थी हमारी r इज इक्वल्स टू a प्लस टी बी टी टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ठीक, तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन थी। और अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी इस लाइन में जो हमारी वेक्टर बी है ये हमारी लाइन की पैरेलल वेक्टर होगी और इस प्लेन की जो नॉर्मल है ये कहीं इस तरह होगी। ठीक, और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो ये लाइन बी है मतलब वेक्टर बी है और वेक्टर एन है, जो ये दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ये हमारा आ जाएगा हमारे प्लेन की नॉर्मल। ठीक, क्योंकि ये वाला प्लेन हमारा इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये प्लेन जो होगा वो हमारा उसकी नॉर्मल को कंटेन करेगा अपने अंदर। ठीक, तो ये वेक्टर बी और वेक्टर एन दोनों हमारे हमारे रिक्वायर्ड प्लेन में लाई करेंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल दे देगा। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि एज द रिक्वायर्ड प्लेन as the required plane is perpendicular to plane 1 plane 2 इन दोनों को हम इक्वेशन दे देंगे। as the required plane is perpendicular to the plane 2 and contains the line 1, हमारी पहली वाली मतलब जो हमारी ये वाली लाइन है उसको कंटेन किया हुआ है। सो उस केस में हमारा क्या होगा, द नॉर्मल। सो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं कि सो लेट कैपिटल एन बी द नॉर्मल ऑफ आवर प्लेन so n dot product with small n is equals to 0 and n dot product with b will be equal to 0. So this implies capital N will be equal to n cross b where n and b are non-collinear वेक्टर्स। ठीक, तो जहां पे हमारे जो है ए एंड बी हमारे क्या होंगे, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। ठीक, फिर यहां से हमारा एन की वैल्यू आ गई, एन हमारा कितना है, एन क्रॉस बी आ गया। ठीक, और एक पॉइंट है, फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि एज द पॉइंट ए है ना, ए लाइज ऑन अवर प्लेन so equation of our plane will be हमारी प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी, r माइनस ए
और कैपिटल एन की जगह आप क्या रखते हैं, एन क्रॉस बी। आर माइनस ए, ठीक है ना, डॉट विथ एन, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल्स टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ आवर प्लेन। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पे हो गया है। अब इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं, बुक देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा काफ़ी इजी है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। क्वेश्चन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग की बजाय पासिंग थ्रू द लाइन प्लेन passing through the line r is equals to a plus tb, r is equals to a plus tb and parallel to the line and parallel है ना, passing through the line and parallel to the line parallel to the line किस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल टू द लाइन r is equals to c plus sd। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है, सिंपल है। ठीक, ये हमारी एक प्लेन है। ठीक, ये हमारी एक प्लेन है और ये हमारे लाइन, गिवन लाइन को कंटेन की हुई है। ठीक, कंटेन्स यहाँ पे पास हो रही है इस लाइन से, तो इस लाइन से हमारी प्लेन पास हो रही है। ये हमारी कौन सी लाइन है, r इज इक्वल्स टू ए प्लस टी बी टी टाइम्स ऑफ बी। ठीक, और पैरेलल टू द लाइन, और इस लाइन के पैरेलल है, ये एक लाइन गई है जो कि हमारे प्लेन के पैरेलल है। ठीक, तो ये लाइन हमारी, इसके लॉन्ग जो वेक्टर है वो है हमारी डी, इस पे कोई पॉइंट है हमारा सी। ठीक, तो इस लाइन की हमारी r इज इक्वल्स टू सी प्लस टी डी इसकी हुई और इसकी हमारी ये है। ठीक, तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट ए होगा और ये एक वेक्टर होगी हमारी बी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो डी और बी वेक्टर है, बी वेक्टर तो हमारी प्लेन पे लाई कर रही है। ठीक, और जो हमारी डी वेक्टर है वो भी हमारे प्लेन के पैरेलल है, यानी इन द सेंस उस वेक्टर को हम शिफ्ट करके प्लेन के मतलब प्लेन में ला सकते हैं। ठीक, तो अगर हमारी डी वेक्टर इधर होगी और बी वेक्टर इधर होगी, ठीक, और ये दोनों वेक्टर हमारे प्लेन पे हैं एक तरीके से, है ना, तो हमारा डी क्रॉस बी हमारा क्या देगा, ये हमारे प्लेन की नॉर्मल वेक्टर दे देगी। ठीक, ये हमारे प्लेन की नॉर्मल वेक्टर दे देगी। तो बस हमको नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगी, एक पॉइंट हमारा प्लेन पे पता है ए, तो हम आराम से प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइंस, दो लाइंस की गिवन कंडीशन, मतलब गिवन है इक्वेशन हमको। पहली है r इज इक्वल्स टू ए प्लस टी टाइम्स ऑफ बी, इक्वेशन 1, और दूसरी है r इज इक्वल्स टू सी प्लस एस टाइम्स ऑफ डी, तो इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये दो इक्वेशंस हमारी आ गए, ये हमारी दोनों लाइन की और प्लेन की इक्वेशंस हैं। अब देखिए हमारा r और r हमारा ये है। ठीक, अब हमको क्या करना है, लेट अस टेक n be the normal of our
ठीक है, लेट अस टेक एन बी द नॉर्मल ऑफ आवर, हमको क्या ले लेना है, ऑफ आवर प्लेन। ठीक, हमें अपने प्लेन की नॉर्मल मान लेनी है एन। देन हमें यहाँ से दिख रहा है कि एन डॉट बी विल बी इक्वल टू 0 एंड एन डॉट डी विल बी इक्वल टू 0 एज बी एंड डी आर टू non collinear vectors, so ठीक, as b and d are two non collinear vectors, so n will be equal to b cross d। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक, अब n हमारे पास आ गया है, हमको एक पॉइंट प्लेन पे पता है a, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, as the point lies on the plane, as the point A lies on the plane, lies on our plane लिख लेते हैं। ठीक, lies on our plane, so equation of our plane will be हमारे प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी। ठीक, इक्वेशन ऑफ आवर प्लेन विल बी हमारे प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इन दैट केस द इक्वेशन ऑफ आवर प्लेन विल बी r माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विथ n, n क्या है हमारा, b क्रॉस d इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ आवर प्लेन, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया है। इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, परसेंट बाकी है, 7% बैटरी बाकी है हमारे फ़ोन में। क्वेश्चन नंबर 11 करते चलिए अब हम। शायद ये क्वेश्चन पूरा हो पाए कि ना हो पाए, पता नहीं, पर आइए चलिए करते हैं। तो जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन of intersection of the planes of the planes, प्लेन क्या दिया है, r डॉट प्रोडक्ट विथ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप
इज इक्वल्स टू 0, ठीक, एंड r डॉट प्रोडक्ट विथ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल्स टू 0, ठीक, इन द फॉर्म from r is equals to a plus tb also show that this line is equally, ठीक, this line is equally inclined to x-axis y-axis, equally inclined to x-axis and z-axis, x-axis and z-axis, and makes an angle 1/2 sec inverse 3, ठीक, ये इस तरह से है आपका sec inverse 3 1/2, ठीक, with y axis, ठीक। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन्स, ठीक। तो इसका सोल्यूशन हमारा किस तरह से आएगा, देखिए हमको क्या कह रहा है कि हमको प्लेन की हमको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है, ठीक, जो इस और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से बनी होगी, ठीक है, और वो किस फॉर्म में हमको बतानी है, वो हमको बतानी है r = a + tb यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म में, यानी कि हमको दो प्लेन्स की गिवन नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म हमको गिवन है और हमको पैरामेट्रिक फॉर्म में प्लेन अपनी लाइन की इक्वेशन बतानी है, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि हमको ये दिखाना है कि वो जो लाइन है वो x एक्सेस और z एक्सेस से तो इक्वल एंगल इंक्लाइन कर रही है, पर y एक्सेस से हमारा इतना एंगल इंक्लाइन कर रही है, ठीक। तो चलिए इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन्स, जो हमारे दिए हुए प्लेन्स की इक्वेशन है वो क्या है, r डॉट प्रोडक्ट विथ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल्स टू 0, ठीक, और r डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, है ना, इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक। यहाँ से हम क्या लिखते हैं कि जो हमारा नॉर्मल आ रही है, इस प्लेन की जो नॉर्मल है n1 डिनोट कर देते हैं उसको, और वो कितनी आ रही है, इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना, और इसकी जो नॉर्मल है वो कितनी है, n2 से डिनोट करते हैं, और वो कितनी आ रही है, 3i प्लस 2j प्लस k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक। तो ये नॉर्मल आ गई। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों प्लेन की इक्वेशंस में d हमारा 0 है, ठीक, इन दोनों प्लेन की इक्वेशंस में हमारा क्या है, d 0 है। अरे प्लेन की इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है कि r डॉट n प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक। तो जिस प्लेन की इक्वेशन में d हमारा 0 होता था वो प्लेन हमारा हमेशा ओरिजिन से पास करता था, ये चीज़ आप सबको पता होगी, ठीक, कि अगर किसी भी प्लेन की इक्वेशन में उसका d 0 आ रहा है, ठीक, तो हमारा जो प्लेन है वो ओरिजिन से पास करता है, ठीक। तो हमारा जो प्लेन है वो कहाँ से, ओरिजिन से पास करता है, ठीक। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे दोनों प्लेन जो है ओरिजिन से पास कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारे अगर दोनों प्लेन्स ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो उन दोनों प्लेन्स का जो देखिए, अगर हमारा ये प्लेन, यहाँ से देखिए, अगर हमारा इस तरह से दो प्लेन्स हैं, ठीक,
ये हमारा एक प्लेन है और ये हमारा दूसरा प्लेन है, ठीक। और ये दोनों प्लेन हमारे यहाँ मान लेते ओरिजिन है, ठीक। इस तरह से ओरिजिन था। अगर हमारे दोनों प्लेन जो है ओरिजिन से पास कर रहा है तो इनकी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी ये भी ओरिजिन से पास करेगी, यानी कि हमारी लाइन भी ओरिजिन से पास करेगी। इसका मतलब कि हमको अपनी लाइन पे एक पॉइंट मिल गया कि हमारे लाइन का एक पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, ठीक। तो यही चीज हमको वर्ड्स में लिखनी है कि सिंस बोथ द प्लेन्स, ठीक है ना, यहाँ पे सिंस लगाएंगे, बोथ द प्लेन्स passes through the origin, so their point of intersection also, so their point of intersection जो है so their point of intersection will नहीं, so their line of intersection होगा, यहाँ पे planes की line of intersection होता है, point of नहीं। so their line of intersection will also passes through this origin, will also passes through the origin, ठीक। आई होप ये दिख रहा हो आप लोगों को। विल ऑल्सो पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक। वो हमारा ओरिजिन से पास कर रहा होगा, ठीक। तो हमें एक पॉइंट मिल गया हमारी लाइन पे, ठीक है ना। हेंस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर क्वेश्चन में रब कर दे रहा हूँ अब, ठीक। नोट कर लीजिए आप। तो अब क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस हमारी लाइन पे जो पॉइंट होगा वो हम क्या लेते हैं, ए लेते हैं ना। तो ए हमारा 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है ना। वी गॉट ए पॉइंट ऑन अवर लाइन, ठीक। नाउ अब क्या मानेंगे हम, नाउ यहाँ से नाउ लेट हम मान लेंगे कि हमारी कोई बी एक वेक्टर है जो कि हमारी लाइन के अलोंग है, ठीक। तो लेट वी बी ए पैरेलल वेक्टर टू आवर लाइन, ठीक। हमारी लाइन पे पैरेलल वेक्टर है। अब जैसे कि इन दोनों प्लेन से पास हो रहा है तो इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल का जो है क्रॉस प्रोडक्ट हमारा पैरेलल वेक्टर आएगी, वो बी, ठीक। ठीक है, तो वो हमारी पैरेलल वेक्टर क्या आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट आएगी, ठीक। तो लेट बी बी द पैरेलल वेक्टर टू आवर लाइन, देन b dot n1 is equals to 0 and b dot n2 will be equal to 0, ठीक। so where n1 and n2 are non-collinear vectors, ठीक। जहाँ पे ये दोनों हमारे क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। इफ दे आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स सो वी हैव b विल बी इक्वल टू n1 क्रॉस n2। अब यहाँ पे हम n1 और n2 की वैल्यू लिखते हैं, ठीक। और निकालते हैं कि हमारी वेक्टर b कितनी आएगी, i कैप माइनस j कैप और ये k कैप, ठीक। 1 2 3 एंड 3 2 1, ठीक। ये कितना आएगा, i कैप, j में आया 2 माइनस 6 माइनस j, ये आया 1 माइनस 9 प्लस k, ये आया 2 माइनस 6 2 माइनस 6, ठीक। ये आ गया। तो हमारे पास ये आएगा क्या, ये आएगा माइनस 4i कैप माइनस 8 प्लस 8 j कैप माइनस 4k कैप, ठीक। तो हमारी जो बी वेक्टर आएगी वो एक्चुअली आ क्या रहेगी, 4 माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे वहां से,
-4 हम वहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक। -4 कॉमन ले लेंगे, सो हमारा b कितना आ जाएगा यहाँ पे, b हमारा आ जाएगा, या केवल 4 कॉमन ले लेते हैं तो -i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप आ जाएगा हमारा, ठीक, -k कैप आ जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ अवर लाइन विल बी, हमारी लाइन की क्या इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना। सो इक्वेशन ऑफ अवर लाइन विल बी दो % बैटरी है, चार्जिंग करके रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ गया था कि यहाँ से, तो इक्वेशन ऑफ आवर लाइन, हमारी लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, r इज इक्वल्स टू a प्लस टी टाइम्स ऑफ b। तो यहाँ पे a तो हमारा 0 है तो कुछ रहेगा ही नहीं, टी टाइम्स ऑफ वेक्टर b कितना आया है, -i प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया, तो हमारी जो इक्वेशन आ गई वो r इज इक्वल्स टू टी टाइम्स ऑफ i प्लस 2j माइनस k कैप आ गई, ठीक। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, ठीक। अब क्या कह रहा है कि ये हमारी जो लाइन है ये हमारा एंगल बना रही है, इक्वल एंगल बना रही है एक्स एक्सेस से और जेड एक्सेस से, ठीक। तो एक्स और जेड एक्सेस से ये हमारे इक्वल एंगल बना रही है, और वाई एक्सेस के साथ हमारा ये 1/2 सेक्स इनवर्स 3 का एंगल बना रही है, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं अब, और अगला पार्ट करते हैं, ठीक। तो जैसे कि एक्स एक्सेस, तो एक कोई भी वेक्टर बताइए जो कि एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है। तो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग हमारी वेक्टर आई कैप है, ठीक है ना। तो इस लाइन और आई इस लाइन, हमारी लाइन और आई कैप यानी कि एक्स एक्सेस के जो अलॉन्ग वेक्टर है उसके बीच का एंगल जितना होगा उतना ही एंगल हमारी लाइन और एक्स एक्सेस के बीच का होगा, ठीक। तो हम यहाँ से निकालते हैं कि कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, हमारी लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियोज देते हैं, तो -1 यानी कि आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक, इनटू डॉट प्रोडक्ट विथ आई एक्स एक्सेस के अलॉन्ग एक वेक्टर लेते तो वो हमारी क्या होगी, आई कैप होगी, ठीक। तो आई कैप का वेक्टर लेंगे अपॉन में, ठीक। इसका मॉडुलस हमारा आएगा √1 + 4 + 1, तो ये आएगा √6, है ना, √6 आ जाएगा ये, और इसका हमारा √1 आएगा। तो हमारा ओवरऑल कितना आएगा, आई से होगा तो ये -1/6 आ रहा होगा, √6, ठीक। और इसी तरह से हम एक्स एक्सेस से निकल चुका, हम जेड एक्सेस के साथ करते हैं। तो जेड एक्सेस के साथ हमारा कैसा आएगा, तो जेड एक्सेस के साथ हमारा होगा, ठीक, cos थीटा फिर से ले लेते हैं, तो एंगल विथ जेड एक्सेस, तो फिर से हम यही करना पड़ेगा, -i + 2j माइनस k कैप अपॉन में √6 आएगा, ये डॉट प्रोडक्ट ले रहे होंगे इसके साथ, अब की बार k कैप के साथ, क्योंकि जेड एक्सेस के अलॉन्ग जो हमारी वेक्टर है उससे हम इसका एंगल कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो उससे अगर हम एंगल मतलब निकाल लेंगे, ये मॉड नहीं है, ये ब्रैकेट है, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, -1/6 √6 ही बचेगा केवल, ठीक। तो हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सेस और जेड एक्सेस के साथ हमारा ये जो है सेम एंगल इंक्लाइन कर रही है। अब बात करते हैं वाई एक्सेस की। सो वाई एक्सेस के अलॉन्ग हमारा कितना एंगल लाई करेगा, ये देखिए। तो अब की बार हम क्या करते हैं, वाई एक्सेस के अलॉन्ग हम यहाँ से ले लेते हैं cos थीटा की बार जो आएगा वो वाई एक्सेस के अलॉन्ग होगा, तो ये -i कैप प्लस 2j कैप, ठीक, माइनस k कैप, और यहाँ पे ये हमारा होगा j कैप जो कि वाई एक्सेस के अलॉन्ग है, √6 अभी भी आएगा ये, ठीक। अब अगर ध्यान से देखें हम, तो देखिए, तो यहाँ से हमारा cos थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/√6, ठीक, 2/√6 आ गया। तो हम दोनों तरफ अब स्क्वायर कर देते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 4/6, तो ये घटेगा 2/3 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2/3, ठीक। तो अब हम यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक।
4/3। अब हमारा क्या आ जाएगा, दोनों तरफ हम 1 से माइनस कर देते हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा 1/3 हो जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पे 1/3 लिख देंगे, 1/3 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा लिख सकते हैं। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है। ठीक, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा 1/3 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, cos 2 थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ 3 विल बी इक्वल टू sec 2 थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से हम अगर थीटा निकालेंगे, जो एंगल है हमारा, ठीक है ना, अब यहाँ से अगर हम थीटा निकालेंगे, ठीक, तो वो हमारा कितना आएगा, तो वहाँ से अगर हम थीटा निकालेंगे तो दैट थीटा विल बी इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल्स टू sec इनवर्स ऑफ 3, और 2 अगर डिवाइड में जाएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ sec इनवर्स 3। ये हमारा आ गया y के साथ एंगल। आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक, ये किस तरह से हुआ ये क्वेश्चन। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हमने थोड़ा जल्दी जल्दी में करा दिया क्योंकि फ़ोन की बैटरी एकदम ख़त्म होने को है, कब वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो जाए और फिर मेरी पूरी मेहनत बेकार जाती है, क्योंकि फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है पूरा, और बहुत लंबे वीडियोस होते हैं, इसलिए अगर पार्ट पार्ट में ज्वाइन करें तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग 45 से 40 मिनट। तो इससे अच्छा कि मैं जल्दी जल्दी करा दूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। आप इसको अगर नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिएगा, एक और बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा क्या किए हैं हम। ठीक, ये हम एंगल निकाले हैं। अब देखिए, जैसे ये हमारा z एक्सेस y एक्सेस y एक्सेस और z एक्सेस होती है, तो x एक्सेस के अलॉन्ग कोई भी हमारी लिए वेक्टर होती है वो i कैप होती है, इसके अलॉन्ग j कैप होती है और इसके अलॉन्ग हमारी k कैप होती है। ये तो हमको पता ही था। ठीक, हमारी कोई भी ये लाइन हो रही होगी, है ना, इसका हमारा डायरेक्शन रेशियोस कितना आ रहा होगा, ये -1 2 और k, क्योंकि इसी के अलॉन्ग जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे लाइन के ही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो इसके अलॉन्ग हमारी क्या, ये हमारी लाइन है, तो उसके अलॉन्ग हमारी वेक्टर्स क्या है, ये -1 2 और 1, मतलब उसके अलॉन्ग हमारी कौन सी वेक्टर गई है, वेक्टर बी गई है। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन थी। यहाँ से हम पैरेलल वेक्टर ले लेते हैं, हमारी पैरेलल वेक्टर आई है ये। ठीक, अब जैसे ही अगर हमारी पैरेलल वेक्टर आ गई है तो वहाँ से हमें उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, जो -1 2 और -1 है। ठीक, फिर वहाँ से हम cos थीटा यानी कि उस लाइन का x एक्सेस के साथ एंगल निकाले। ठीक, से 1/√6 आया, z एक्सेस के साथ हम एंगल निकाले, -1/√6 आया। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि x एक्सेस और z एक्सेस के साथ तो वो हमारा सेम यानी इक्वल एंगल इंप्लाई कर रही है। फिर हम y एक्सेस के साथ निकाले, तो y एक्सेस के साथ हालांकि हमारा एंगल तो आ गया था कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/√6। ठीक, बट हमको क्या प्रूव करना था, हमको इस तरह में शो करना था, इसलिए हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया। ठीक, उसके बाद 2 cos में, यानी कि हमको सेक के टर्म्स में लाना था। ठीक, तो हमको जब सेक के टर्म्स में लाना था तो यहाँ से हम क्या कर सकते थे, यहाँ से हम cos को इन्वर्स कर सकते थे, यानी कि 1/sec थीटा भी कर सकते थे, बट तब उस केस में हम यहाँ पे 1/2 से डिवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि 2 थीटा नहीं आ पाता ना। फिर अपना जब 2 थीटा नहीं आ पाता तो दिक्कत आ रही थी। इस वजह से हम क्या करते हैं, cos को पहले हम cos 2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर वहाँ से उसको सेक बनाते हैं और फिर हम जो है अपना सेक के टर्म में आंसर लिखते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन ही कराएंगे। वैसे आज इस वीडियो में ही कराने थे, बट बैटरी ही एकदम लो है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।